हमारे साथ बातचीत करने के लिए शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद साहब हैं। साजिब साहब, आज जो वर्डिक्ट आया आईसीटी का, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आपको शुक्रिया। ये कंप्लीटली इलीगल है, क्योंकि ये जो यूनुस सरकार है, इनके तो कोई कंप्लीटली ये जो ट्रायल्स किया 100 दिन के अंदर खत्म कर दिया, ऐसा होता है तो ये तो कभी नहीं होता। सो ये राय पूरा बकवास है। आपकी माताजी ने भी इस फैसले को, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने भी इस फैसले को खारिज किया है। इसके पीछे यूनुस सरकार को दबाव देने की उनकी रणनीति को बताया है। तो कैसे देखते हैं ये पूरा का पूरा जो आईसीटी का फैसला है, वहाँ की यूनुस सरकार के दबाव में किया गया है? ऑफ कोर्स सिटी के अंदर ये विचार करने की उनको जो लॉ है वो बदलाना पड़ा है। अब तो बांग्लादेश में संसद नहीं है। संसद बाद आप लॉ कैसे बदलाते हैं? ये तो होता नहीं है। सो ये कंप्लीटली आपको जाना एक नाटक था। ये कोई राय नहीं है। ये कोनो भी लॉ नहीं है। सर, वहाँ की सरकार ने, बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना जी के प्रत्यर्पण की मांग की है। आप कैसे देखते हैं? ये भारत आपको एक्सट्रेडिशन अगर करना होता है तो एक लीगल सरकार चाहिए, और जो राय होता है, विचार होता है, वो भी आप लीगल से करना होता है। एक सजाना नाटक के लिए अंदर तो ये संभव नहीं है। यानी आपको लगता है कि ये फैसला लीगल नहीं है, इसलिए एक्स्ट्राडिशन भी लीगल हो नहीं सकता? एग्जैक्टली। ये कैसे होता है? आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि अब आप लोग की रणनीति आगे क्या होगी? अवामी लीग की, आपकी माता जी की, आपकी आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी? हमारा बहुत सिंपल है। अब हमारे जो सपोर्ट, हम तो सबसे पुराना और सबसे बड़ी दल है। हमारे सपोर्टर्स ये नहीं मानेंगे। देश में प्रोटेस्ट, हमारा जो लॉकडाउन था 2-3 दिन, पब्लिक कोई घर से बाहर नहीं जाए, ढाका बंद, पूरा बंद, क्लोज। अभी आस्ते आस्ते प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप चाहेंगे कि अब तो क्योंकि सज़ा दे दी गई है आईसीटी से, वहाँ की सरकार जो है, उनका कहना है कि उन्होंने भी इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है, तो आप चाहेंगे कि शेख हसीना वहाँ किस तरह से लौटे? अगर लौटे बांग्लादेश में, चुनाव लड़ने के लिए लौटे, और क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि लीगल वर्डिक्ट नहीं है। ठीक नहीं, बांग्लादेश में अभी कुछ लॉ नहीं है। जारी हो रहा है, कंप्लीटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो भविष्य में ये, लेकिन अब हमारे एक डेमोक्रेट प्रयोजन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस प्रयोजन है, और इसके लिए हम लड़ाई करेंगे अभी। तो अवामी लीग पर बैन लगाया गया है बांग्लादेश में, तो कैसे अवामी लीग चुनाव लड़ेगी? निर्वाचन में नहीं लड़ सकते। हमको
रास्ते में लड़ते होगा, हमको हम पूरा देश को बंद कर देंगे। क्या मांग है आपकी यूनुस सरकार से इस वर्डिक्ट के बाद, वर्डिक्ट को लेकर भी और चुनाव को लेकर भी? कुछ नहीं है, ये कंप्लीटली सरकार है, ये यार रहेंगे नहीं, कुछ दिन है इनके, इसके पर इस छोड़ के ये नहीं टिकेगा। आप भी चुनाव लड़ने जाएंगे? अगर अवामी लीग को परमिशन मिलता है, अनुमति मिलती है चुनाव लड़ने की, तो आप और शेख हसीना मैडम चुनाव लड़ेंगे? ये हम अभी हमारे माँ लड़ेंगे ऑफ कोर्स, बट हमारे माँ तो लड़ेंगी अगर अनुमति मिलती है तो ऑफ कोर्स। हाँ। एक सवाल क्या है, एक सवाल आपसे और है कि भारत सरकार से आप लोग की अभी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भारत में हैं, लगातार वो मीडिया के लोगों से बातचीत भी कर रही हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं भारत सरकार से? हमारी उम्मीद, हमारे फर्स्ट हम शुक्रिया देंगे भारत सरकार को हमारे माँ की जान बचाने के लिए, और हमारी उम्मीद है कि बांग्लादेश में अभी अवाम लीग और जो सेक्युलर पार्टी है सबको बैन करके एक इस्लामिक देश बनाना हो रहा है। रुका ये इस इलेक्शन स्टॉप करना चाहिए, ऐसे है बांग्लादेश में। ओके, यूनुस सरकार के लिए आपका क्या मैसेज होगा? करके जल्दी भागो, नहीं तो लेटर भाग यू वोंट इवन बी एबल टू एस्केप। तो अभी लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आपका अभी का मकसद, स्ट्रेटजी यही होगी कि बांग्लादेश में प्रदर्शन किया जाए इस फैसले के खिलाफ और आने वाले वक्त में अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति की मांग को लेकर? जी, वही। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, हम तो करके बांग्लादेश को स्वाधीन किया था हमारे दल। अब लड़ाई करना जरूरी जो हम फाइट करेंगे। यस। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपको बहुत शुक्रिया।